पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो राहदारियाँ हैं उनमें भी बहुत कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर, और कल से कुछ खबरें बड़ी गर्दिश में हैं और एक बड़ी दिलचस्प और बड़े हैरानकुन खबर भी है। अगर पाकिस्तान के 2 फॉर्मेट के कप्तान को या उनके ज़रिए से लोगों को ये बताना पड़ जाए कि वो टेस्ट सीरीज़ के लिए दस्तयाब हैं, तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जो एक पाकिस्तान क्रिकेट और साथ ही साथ जो एक खबर ये भी है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि खबरें हैं कि वहाब रियाज साहब जो कि सीनियर टीम मैनेजर, मीडिया इसको ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, लेकिन उस रिपोर्ट में वो तो सवेरा कुछ ऐसे बताती है शायद वो अपने खिलाफ ही रिपोर्ट लिख रहे हैं कि वो वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं था, नज़्म ज़ब्त की कमी थी, वहाँ पर ये भी ख़राबी थी, वहाँ पर खिलाड़ी जाते रहे हैं। तो ये सारे कामों के लिए तो मैनेजर होता है। और अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो मैनेजर साहब कहते खड़े होते कि भाईजान हाँ आप जाएँ ज़रा पहली दस्तयाब फ्लाइट से वापस। तो ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आप कोशिश करेंगे कि इस पर भी कोई आज रोशनी पड़े यहाँ पर। बिल्कुल। सो ये सारी डिस्कशन यहाँ पे होगी, बट येस एज यूजुअल जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट की डिस्कशन पे हम बाद में आएंगे। पहले हम जो है इस सेमीफाइनल के हवाले से डिस्कस करेंगे, वरना हम उस राह में बह जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने इस मैच के हवाले से बात करनी है। सो खुशामदीद कहते हैं अपने मेहमानों को, और जो है हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, सुहेल तनवीर एंड उमर फारूक कॉल्सन। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। मैं यही पूछने लगा था कि इसको रखें या सेमीफाइनल को रखें या बात करनी है? नहीं बात करनी, बिल्कुल बात करनी। आपको पर्चा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वैसे मुझे तो ये बताया सबसे पर्चे आजकल पर्चे ना पड़े बिल्कुल भी, ये जो है ना ये रिपोर्ट्स। बट यस, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और बहुत ही नर्व रेकिंग मुकाबला होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। व्हाट वेंट रॉन्ग? शुरुआत करेंगे टॉस से शुरुआत करेंगे। क्या बादलों को देख के ओवर एक्साइटेड हो गए थे बटलर एंड ही सेड नहीं जी नहीं हम बॉलिंग करेंगे? वाज दैट अ राइट डिसीजन और इंडिया एग्जीक्यूटेड देमसेल्फ रियली वेल? राशिद खान और बटलर दोनों के डिसीजंस थे, उनकी समझ नहीं आई। इट कॉस्ट देम एक्चुअली द मैच। ओके, क्योंकि अगर कोई चांस उनका था तो वो मतलब यहाँ पे इस पिच के ऊपर, कल सुहेल भी यही बात कर रहे थे कि इन पिचेस के ऊपर हम देखा है कि दिन के जो मैचेस है उसमें ज़रा स्लो हो जाती हैं पिचें। तो बेस्ट यही है कि आप टॉस जीत के आप बैटिंग करते हैं, आप रन बोर्ड पे डालते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ भी वही नज़र आ रही थी। क्योंकि अगर पिच ने थोड़ा सा चेंज होना था, स्लो होना था, ऑब्वियसली इज गोना हेल्प द स्पिनर्स। अब उस स्पिन के अगेंस्ट आपकी बैटिंग कितनी इफेक्टिव है बनिस्बत के पहली इनिंग्स के। दूसरी इनिंग्स में प्रेशर है, चेज करने का भी है, और स्पेशली जब ऊपर से जो आउट हो जाते हैं उनके 2 इनफॉर्म जो ओपनर्स थे। तो आई थिंक ओवरऑल देखते हैं तो इंग्लैंड ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया। जिस तरीके की प्रोफेशनल में परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नज़र आई है कि जितने भी की मोमेंट्स थे वो उन्होंने विन किए हैं, चाहे वो स्किल के थे, चाहे वो डिसीजन से ऑन फील्ड। कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आई, फील्डिंग, रन आउट्स, एवरीथिंग, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ना वो टॉप पे हमें नज़र आए हैं। तो वो बेटर टीम हमें नज़र आई है। तो वो कल जो इंग्लैंड की टीम थी हमें वो दबी दबी नज़र आई, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह वो उनकी बैटिंग जैसे जैसे वो 100 रन उन्होंने क्रॉस किए थे, और वहाँ पे आप बटलर की आप बॉडी लैंग्वेज देखती हैं, सर गिरना शुरू हो गया था, ही वाज गेटिंग डेस्परेट के रन ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई थॉट कि ये 150 वाला पिच था, 150 भी होता तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड ये कर पाता। तो 170 और तो वो पार स्कोर से भी आप ऊपर ले गए थे। इंडिया वाज 20-25 रन्स अहेड, वेल अहेड। मतलब 150 भी मुझे नहीं लगता था कि इंग्लैंड ये चेस कर पाता, जिस तरह की पिच थी, जिस तरह का उनकी बॉलिंग हुई है। तो कोई चांस मुझे नज़र नहीं आया। तो मतलब वो जो एक्साइटमेंट की आप बात कर रही थी, वो हम भी सोचे थे कि ज़रा अफगानिस्तान भी, वी ऑल न्यू के ज़्यादा चांसेस साउथ अफ्रीका के हैं, बेटर टीम है, वही जीतेंगे, लेकिन कोई मुकाबला तगड़ा होगा। हाँ, लेकिन ये मैच तो एक्सपेक्टेड था कि यार ये जाएगा, क्योंकि हम पिछला सेमीफाइनल इनका देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद था वो इंडिया ने हारा हुआ था इनके अगेंस्ट। तो वो मतलब एक हाइप बनी हुई थी ना कि वो उसको कंटिन्यू रखेंगे या ये बदला लेंगे, लेकिन मतलब कि मज़ा उस तरह आया नहीं। मज़ा सिर्फ इस चीज़ का आया कि बैटिंग, कुछ क्वालिटी बैटिंग हमें नज़र आई इंडिया की जानिब से, और फिर स्पिन बॉलिंग जो हमें नज़र आई। और टेक्निकली अगर आप देखें जो आपने बात की है ना, उसमें बहुत कुछ देखने में आया कि कप्तानी, डेटा, ये जितनी चीज़ें हैं कितनी इफेक्टिव होती हैं। वो कल इंग्लैंड से ज़्यादा जो कि रिनॉन है हमें इंडियन टीम के अंदर वो चीज़ें नज़र आई। दैट मीन्स कि वो शो ऑफ नहीं कर रहे, वो इसका वो ऐलान नहीं कर रहे, बट दे आर प्रीटी मच ऑन इट। बिल्कुल। सुहेल, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, इंडिया आपको दिख रही है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स सामने दिखते हैं, स्पिनर्स को परचेज मिल रहा हो, स्पिनर्स आपको इंडिया के करते हुए दिख रहे हैं, बैटर्स तो आपको एक कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट
हु इज़ द ओपनर ऑफ द टीम एज वेल, जो मोमेंटम सेट कर देता है पूरी टीम के लिए कि ऐसे खेलना है, ये विकेट ऐसा कर रही है, ऐसा होगा, ऐसे खेलना है, एंड वो फिर आपको बाकी बैटर्स अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इस वक्त ये कहा जाए कि इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, वुड दैट बी राइट स्टेटमेंट? देखिए कंप्लीट टीम आप उसको बोलेंगे। अभी जितना भी कल भी हमने बात की, जितना टूर्नामेंट पूरा हमने देखा, सब टीमें देखी, इंग्लैंड और इंडिया की भी बात की, तो इंग्लैंड ने जितनी क्रिकेट खेली थी हमने उनमें देखा कि कई उनके वीक लिंक्स थे, कहीं पे उन्होंने हल्की क्रिकेट भी खेली, टीमें उनके करीब आई, वो हारे भी मैचेस। बट अगर आप इंडिया को देखेंगे, जब से वो स्पेशली कैरेबियन आए हैं, तो यहाँ पे उनकी टीम जो एक लगा है कि पूरा प्लान करके उन्होंने वर्ल्ड कप को प्लान किया है और हिसाब से 15 की फॉर्मेशन बनाई है, और फिर जो प्लेइंग 11 वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर जिस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाता है, तो हर चीज़ आपको उनकी स्पॉट ऑन नज़र आएगी। स्पॉट ऑन होते हैं तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं। अगर एक मैच में हो जाए ना तो आप कहते हैं शायद फ्लूक लग गया, लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली अच्छी चीज़ें करते जा रहे हैं तो दैट शोज़ के पीछे कोई ना कोई आपकी प्लानिंग, आपकी पूरा एक डाटा की जो बात हो रही है, तो आपने पूरा होमवर्क करके आप आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली दे लुक फार अहेड इंग्लैंड से, एज वसीम भाई सेड के हम समझ रहे थे कि मैच अच्छा होगा, हम तकरीबन सब ने इंडिया को फेवरेट कल करार दिया था, बट यू एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू डू वेल एटलीस्ट इन स्पेशली इन सेमीफाइनल। तो वो मुझे कहीं पे भी इंग्लैंड की जो हम कहते हैं ना वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो मॉडर्न, कुछ नज़र ही नहीं आया। इंग्लैंड कहीं पे भी हमें मैच में कंट्रोल करता हुआ किसी फेज में नज़र नहीं आया, वो चाहे बॉलिंग हो। देखिए ऑब्वियसली शायद वो मॉइस्चर वाला अर्ली मॉर्निंग वाला स्टार्ट, वो 10:30 बजे वाला स्टार्ट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई कि पहली बैटिंग शायद करें तो थोड़ा को बॉल अगर स्विंग हुआ या मॉइस्चर से स्पिन भी होता है तो उसमें फंस ना जाएं। बट मेरे ख्याल में उनको करनी पहली वो चाहिए, बैटिंग चाहिए थी, क्योंकि आप टारगेट सेट करें। फिर यहाँ पे कैरेबियन की पिचेस स्पेशली गयाना में मैं खेला हूँ, बार बार बताता हूँ, 3 साल वहाँ पे डे मैचेस जितने भी होते हैं, हर टीम कोशिश करती है पहली बैटिंग करके 130-40 रन भी अगर आप कर लेना तो वो भी करने मुश्किल हो जाते हैं। दिन के टाइम पे वहाँ बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, वो चाहे आप पेसर के अगेंस्ट कर रहे हो चाहे स्पिनर के अगेंस्ट कर रहे हो, क्योंकि बॉल बल्ले पे सही आता नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर भी जैसे बुमराह ने आप देखें कि आते ही दूसरे ओवर में वेरिएशन यूज़ की, वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है, यू नो। तो मुश्किल मेरे ख्याल में अपने लिए पैदा की इंग्लैंड ने वो डिसीजन लेके। फिर बॉलिंग में उन्होंने जो आखिरी के खास करके जो 20-25 रन 2 ओवर में करवाए हैं, जब जडेजा और अक्षर पटेल खेल रहे थे, तो इस तरह की पिच पे यस वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अच्छे बैट्समैन हैं, बट इस तरह की कंडीशन और सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि 2 ओवरों में 25 रन उनसे करवाने चाहिए थे। 145 थे और जब डूबे आउट हुए तो उसके बाद 2 ओवरों में 25 रन करवा दिए। तो वो भी देखिए, जब आप 150-155 चेज कर रहे होते हैं, एक डिफरेंट आपके ऊपर प्रेशर होता है, और जब 170 इस तरह की पिच पे गोगे, वो हार तो बहुत लंबे मार्जिन से गए, बट जब आप चेज में जाते हैं ना, जब आप सामने देखते हैं 170, तो आपके ऊपर डिफरेंट प्रेशर होता है। अगर 150 कर रहे होते, 155 कर रहे होते, तो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप खेलते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, मोइन अली को बॉलिंग ना कराना, जो कि खुद उनके कैप्टन ने आके एडमिट किया कि इस तरह की पिच के ऊपर मोइन अली से बॉलिंग ना कराना वाज अ मिस्टेक, ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज मिस्टेक। आप अपने फास्ट बॉलर से करवाते रहे, जिनमें आपने देखें कि एवरीबॉडी वेंट फॉर रन्स, बिल्कुल एवरीबॉडी वेंट फॉर रन्स, मतलब किसी का 10 का इकॉनमी रेट है, किसी का 9 है, किसी का 11 है। इस तरह की पिच पे तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अगर आप थोड़े थोड़े रन्स आप कट डाउन करें इन बॉलर्स के, तो आप शायद 150-145 चेज कर रहे होते, विच could have been made huge difference, you know. तो obviously tactics, technique, skills, सब का difference हमें नज़र आया, और इंडिया was far ahead. उमर, ये जो अभी बात हो रही है कल के मैच के हवाले से, आपको लगता है ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन था? अगर आप बॉलर्स का इस्तेमाल देखते हैं, अगर शुरू में ही अर्शदीप को और जसप्रीत को रन्स हुए हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्जर को ले आए, लेकिन जैसे अभी सुहेल साहब ने जिक्र किया कि आखिर के 2-3 ओवर जब आपने फास्ट बॉलर से रन्स करवाए हैं, ये देखते हुए भी कि स्पिनर्स को खेलते हुए मुश्किलात हो रही हैं, आपने मोइन अली का ऑप्शन नहीं लिया, तो ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी था, रोहित उसमें ज़्यादा ऊपर नज़र आए। एग्जैक्टली बिल्कुल बटलर्स की कप्तानी के ऊपर ही बात हो रही है, क्योंकि वो एक सर्टेन टेम्पलेट के साथ खेलते हुए आ रहे हैं और उस पर वो काफ़ी स्ट्रांगली ट्रस्ट करते हैं। देखें, इंडिया और इंग्लैंड में फ़र्क एग्जैक्टली यही था कि टेम्पलेट का फ़र्क था। वो जितना प्रिपेयर थे, जितना इंडिया स्ट्रांगली प्रिपेयर था इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, और हमें नज़र भी आ रहा था वो
3 स्पिनर खिलाए उन्होंने कल और उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। दे वर बेटर प्रिपेयर्ड, उनको पता था कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे सोहेल ने बताया कि यहाँ की पिचेस कैसे खेलती हैं, 150 वहाँ पार टोटल है। तो आई थिंक उन्होंने हर चीज़ पहले ड्रेसिंग रूम में सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ था और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इंग्लैंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अपने टेम्पलेट से नहीं हट रहा था। वो आपको कंडीशन, क्योंकि ये फुटबॉल नहीं है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आपकी कंडीशन, आपका वेदर, काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं आपकी ऑन सर्टेन डे आपकी परफॉर्मेंस को। इम्प्रोवाइज करना पड़ता है आपको कंडीशंस के हिसाब से। आपके पास बेंच पे टॉम हार्टले बैठे हुए हैं, आपने नहीं खिलाया उनको। आपने, जैसे सोहेल ने बात की, मोइन अली को आपने खुद, उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि हमने बॉलिंग नहीं करवाई। तो आई थिंक ये, और वर्ल्ड कप की गेम्स में छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जहाँ से आप गेम जीतते हो। आप वो मार्जिन जो है, इंडिया ने इतना बड़ा मार्जिन कर दिया कि इंग्लैंड उसके पास नहीं आ सके। आई थिंक यही एक डिफरेंस था कप्तानी का, स्ट्रैटेजी का। हालांकि इंग्लैंड इज़ नॉन, जो वसीम ने बोला कि दे आर नॉन डेटा इंट्रोड्यूस करवाने वाले, उस पर बिलीव लाने वाले वो लोग हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उस तरह उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। इंडिया ने एग्जैक्टली जो बार बार एक क्रिटिकल पॉइंट इंग्लैंड के लोग उठा रहे हैं कि इंडिया को मालूम था कि 11 में उन्होंने खेलना सेमीफाइनल। अगर मालूम भी था उन्होंने, लेकिन मैच तो आपने ग्राउंड में खेलना है, प्रिपेयर तो आप, हाँ ठीक है आपके पास टाइम कम था। इंग्लैंड बाद में आई वहाँ पे, इंग्लैंड ने कम ट्रेनिंग की वहाँ पे, इंडिया वहाँ बहुत पहले आके रह रही थी और वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी। यस, ये छोटे छोटे एडवांटेज होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपकी जो 11 है वो आपके हाथ में होती है। आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आई थिंक यही डिफरेंस रहा है। छोटे छोटे मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन हो गए जो इंग्लैंड ने गेम लूज किया अपना। कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स शोर मचाते हैं? देख लिया हमने ब्रिटिश मीडिया को, देख लिया हमने ब्रिटिश फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि वो भी कितना शोर मचाते हैं। बहुत बातें हुई हैं, जो उमर ने जो बात कही है उसको हम आगे भी उसके हवाले से जरा डिस्कस करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे।